अरे बंद करो ये नौटंकी। क्या हो रहा है हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। एक मिनट मिस्टर, उन्हें करने दीजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ। अरे ये सरासर पागलपन है। अरे क्यों है सबका टाइम वेस्ट कह रहा है भाई? आपके हिसाब से 15 सेकंड का टाइम लगता है ना, इतना दिया जा सकता है। 39, 40, 41, 42, 43। बूढ़े की गवाही के मुताबिक ये हो गई सीढ़ियाँ। अब किसी की घड़ी में सेकंड वाली सुई है? जी हाँ, मेरे पास है। जब आप शुरू करना चाहें तो पैर से फर्श पर आवाज करना। हम मान लेंगे कि वो लाश के फर्श पर गिरने की आवाज है, ठीक है जी। आप मुझे वहीं से नोट करेंगे। ओके। मैं तैयार हूँ। क्या ड्रामा यार। अरे चलिए आप शुरू भी कीजिए। जी, सेकंड की सुई 12 पे आने दीजिए। ओह कम ऑन, वो बुड्ढा इससे तेज चलता था। वो इससे धीरे चलता था। ठीक है मैं और तेज चलता हूँ। अरे बंद करो ये तमाशा, बहुत हो गया। क्या कर रहे हैं? स्टॉप। ओके। 30, 35, 40, 41, 42 सेकंड। 42 सेकंड? आर यू श्योर? श्योर। मेरे ख्याल से जो कुछ हुआ होगा वो इस तरह हुआ होगा। कुछ घंटे पहले बूढ़े ने बाप बेटे का झगड़ा सुना। उसके कुछ घंटे बाद उसे ऊपर से किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। वो उठा, जितनी जल्दी हो सकता था वो सीढ़ियों पर पहुंचा और उसे सीढ़ियों से किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और उसने मान लिया कि वही लड़का है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। बिल्कुल। अरे क्या कह रहे हैं आप हैं? सुनिए, आप सब मेरी बात सुनिए। मैंने जिंदगी में हजारों तरह की बेईमानियां देखी हैं, लेकिन जो कुछ यहाँ हो रहा है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। और आप जब से इस कमरे में आए हैं सबको परेशान कर रखा है अपनी कहानियां सुनाकर, कभी निचले तबकों के बारे में, कभी गरीबों के बारे में, कभी उनके सुख और दुख के बारे में। और आप सबको क्या हो गया? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं वो लड़का कातिल है। उसने अपने बाप का कत्ल किया है और उसे तो फांसी के तख्ते पर होना चाहिए। और हम ऐसे आदमी को यूं ही अपने हाथों से निकल जाने देंगे? अपने हाथों से निकल जाने दे रहे हैं? आप उसके जल्लाद हैं? हाँ हूँ। बोलो। शायद आप चाहोगे कि तख्ते का स्विच भी आप ही दबाएं। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि उसके तख्ते का स्विच भी मैं ही दबाऊं। मुझे आप पर तरस आता है। है मिस्टर, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। कैसा होता है वो एहसास जब दिल में किसी की छटपटाती टांगों को देखने की ख्वाहिश हो। मैंने कहा ना, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। आप जब से इस कमरे में दाखिल हुए किसी इंतकाम की हवस में तड़पते नजर आ रहे हैं। बकवास बंद कर अपनी। आप लड़के को फांसी के तख्ते पर देखना चाहते हैं, इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए। शट अप। किसी को तकलीफ में देखकर उसे दर्द देने में आपको मजा आता है? कुत्ते कमीने, मैं मार डालूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा तुझे। छोड़ो मुझे, मैं मार दूंगा इसको। छोड़ो। आई विल किल यू, आई विल किल यू। आपका मतलब सचमुच मुझे मारने से नहीं था, है ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को हो क्या गया है। अरे आप ऐसे किस्से कहानियों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसका कोई तुक ही नहीं है। अरे आप इस आदमी की बातों में आ रहे हैं। ये आदमी जो भी उस लड़के के बारे में कह रहा है वो आपके लिए पत्थर की लकीर हो गई। मैं कहता हूं वो लोग झूठे हैं, कमीने हैं, पैदाइशी कमीने। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं, सिर्फ लॉजिक की बात करता हूं। ये लोग हमसे अलग हैं, इनकी सोच हमसे अलग है, इनके जीने के तौर तरीके हमसे अलग हैं, इनका रहन सहन हमसे अलग है, इनकी हरकतें हमसे अलग हैं। अरे इनको किसी का खून करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर की बीमारियां इन लोगों में भरी हुई हैं। रुकिए मिस्टर, मेरी बात सुनिए एक मिनट। देखा आप लोगों ने इस आदमी की बदतमीजी को। अरे इन हरामजादों का कोई मान धर्म नहीं होता। जरा सी शराब पीने को उतार दिया किसी के भी सीने में चाकू। लेकिन इसमें इनकी गलती नहीं है, इनका तो खून ही ऐसा है। ये लोग सिर्फ अपने मतलब के होते हैं, कोई मरे या जिए इनकी बला से
अरे ये लोग अपनी माँ की परवाह नहीं करते, अपने बाप की परवाह नहीं करते, बहन भाइयों तक की परवाह नहीं करते। अरे ये लोग तो इतने गंदे होते हैं कि बंद कमरे में अपनी बहन बेटियों के साथ वो तक कर डालते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। आपको पता है, आप एक निहायत ही गंदे, बीमार और खुदगर्ज इंसान है। यू आर अ सिक मैन। ए बुड्ढे, जरा ढंग से बात कर, नहीं तो साले बुड्ढे ढंग से खड़ा हुआ तो जाता नहीं है। मेरे मामले में टांग अड़ा गया बुड्ढा। चुप हो जाइए। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा और यह सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सबके सब साले पागल हो चुके हैं, पागल। आपको पता नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह ये लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि हमारी कौम का नामो निशान मिटा सके। ये लोग, मैं सच कह रहा हूं, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन। हमसे नफरत करते हैं ये लोग। आप सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं तुम लोग मुझे ऐसे? मैं सच कह रहा हूं, इस वक्त हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, एक पाकिस्तानी आतंकवादी से भी ज्यादा बड़ा खतरा। अरे ये सब साले कुत्ते होते हैं। छोड़िए प्लीज। सुनिए, अब आप सब लोग मेरी बात सुनिए। इससे पहले कि ये कुत्ते हमें नोच खाए, हमें होशियार हो जाना चाहिए। और ये लड़का भी उन सांपों के हाथों में से एक है जो इस वक्त हमारे हाथों में है। हमें इसे अपने हाथों से ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। अरे कम से कम एक तो कम हो। बस करो। अब अगर तेरी जुबान से एक लफ्ज भी और निकला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अदालत में उठाया गया हर मुद्दा, हर बात, हर चीज इस लड़के को कसूरवार ठहराती है। आप सब लोग बहुत ही टुच्चे किस्म के, लिजलिजे और कमजोर लोग हैं। पिद्दी जैसा दिल पाया आपने। मुझे डराने की कोशिश मत करना। मुझे अपनी राय पर खड़े रहने का यहां पर पूरा हक है। मैं पूरी जिंदगी यहीं बैठा रहूंगा, देखो कोई क्या कर लेता है मेरा। अरे आप उस बूढ़े की बात क्यों नहीं करते हैं? वो जो उस बिल्डिंग के नीचे रहता था, उसने सब कुछ सुना था। और वो चाकू, क्या सिर्फ इसलिए कि इन साहब को बिल्कुल वैसा ही चाकू मिल गया, इससे कुछ साबित होता है? उस बूढ़े ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, उस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए। इसमें कितने सेकंड लगते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? बताइए, क्या फर्क पड़ता है? और भी बहुत सारी बातें हैं। जेब से चाकू गिर गया, क्या फर्क पड़ता है? क्या सिर्फ यह पड़ता है कि उस बूढ़े ने उसे देखा नहीं? आप देख नहीं रहे हैं, यहां हर बात का मतलब बदल दिया गया है। जैसे कि वो चश्मा, अरे इन साहब को कैसे पता चल जाता है हर बात का? उस औरत ने अदालत में हल्फ उठाया था। क्या कहा था उसने? मैं मार डालूंगा तुझे। बताइए, बताइए, किससे कही थी ये बात उसने? अपने बाप से। अपने बाप से। क्या मिला उसे? चाहे जैसा भी था तो उसका बाप, जिसने उसे पाला, पोसा, बड़ा किया। और न जाने क्या क्या किया।
एक बाप क्या है? कुछ नहीं। मैं क्या हूं? कुछ नहीं। मेरा बेटा मुझे यहां थप्पड़ मार के चला गया। 2 थप्पड़। मुलजिम आपका लड़का नहीं है, किसी और का है। लेट हिम लिव, उसे भी जीने का हक दीजिए।